जीवन में दैनिक समय में भी प्रासंगिक रहती है। तो वैसे ही जो बाबा साहब 70 वर्ष पूर्व जो है अपना शरीर पूरा किया था, तो परिनिर्वाण को वो प्राप्त हुए थे। लेकिन वैसे बुद्धिज्म में परिनिर्वाण शब्द उनको कहा जाता है जो अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं वो अरहंत अवस्था प्राप्त नहीं करते हैं, वो आगे चल के सम्यक संबोधि को प्राप्त करेंगे, वो बुद्ध बनेंगे, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो अब बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया है। इसलिए कभी कभी हम परिनिर्वाण शब्द कहते झिझकते हैं, लेकिन ये हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। अगर बुद्धिजीवी ही जो शब्द है उसका अनर्थ करेंगे तो फिर आगे का कर्म कैसे बढ़ेगा। जैसे कि बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सबने पढ़ी होगी क्योंकि स्कूलों में वो कहानी पढ़ाई जाती है। कौन सी? खरगोश और कछुए की। जो खरगोश और कछुआ है वो आपस में दौड़ लगाता है कि कौन जीतेगा। तो जो है खरगोश जीत जाता है। वो इसलिए कि उसके अंदर ये दृढ़ता थी कि मुझे अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करना है। तो वो धीरे धीरे वो लगा रहा। लेकिन हम लोगों का भी लक्ष्य यही है कि जो बाबा साहब का कर्मा है उसको पूरा करना है। और वो कर्मा क्या है ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का जो आखिरी सपना था, उनकी जो इच्छा थी या उनका जो कर्मा था कि भारत बौद्धमय बने। क्योंकि भारत बुद्धमय होगा, धम्म के राह पर चलेगा, तो जो यहाँ की व्यवस्था है, रहन सहन है, जीवन शैली है, वो सुधर जाएगी। जो ज्ञान की उच्चता है उसको अग्रसर होंगे यहाँ के लोग। लेकिन क्या है कि हम लोग बहुत स्लो हैं, जैसे खरगोश था, लेकिन उसमें भी जो हमारे महापुरुष के दिया हुआ ज्ञान है, उनके जो विचार हैं, उनमें भी हम गड़बड़ करते हैं। और जो है साल में शायद 1-2 प्रोग्राम करते हैं, या याद तो शायद ही मतलब दिल से जो है बहुत कम याद करते हैं, या कहें कि कर्मा के लिए हम बहुत कम आगे आते हैं। और उसमें भी जब हम आगे आते हैं तो जो उनके विचार हैं, उनके जो शब्द हैं, उसका भी अनर्थ करते हैं। इसलिए जो है हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए चीजें हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्या है कि कई लोगों ने ये कहा है कि भंते जी हम मतलब बाबा साहब को सम्मान देते हैं। वो तो ठीक है, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं जैसे कि बाहर के, जैसे ही आप परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग करोगे तो वो फिर या तो फिर आपको दूसरा शब्द हटाना पड़ेगा, बोधिसत्व, या तो फिर बोधिसत्व का शब्द हटाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें भी पता है, जो बाहर के हैं या जो धम्म को जानते हैं या जिन्होंने बुद्ध का ज्ञान को पढ़ा है या किसी भंते के द्वारा या किसी के द्वारा सीखा है, तो कहीं ना कहीं फिर विवाद शुरू हो जाता है। जब विवाद शुरू हो जाता है तो जो उद्देश्य होता है उसमें रुकावट आने लगती है। तो ये जो चीजें हम लोगों को सीखनी चाहिए। तो जो आज जो है बाबा साहब की जो पार्थिव शरीर था उसको अग्नि दी गई थी, लेकिन महापुरुष जो होते हैं उनका जो पार्थिव शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन वैचारिक जो शरीर होता है या जो उनके विचार होते हैं वो बने रहते हैं। वो जब तक बने रहते हैं, जब तक हम उस राह पर चलते रहते हैं, उनके विचारों को मानते रहते हैं, अपने जीवन में उतारते रहते हैं, तभी तक वो विचार जीवित रहते हैं, महापुरुष भी जीवित रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि महापुरुष बहुत लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन ये कहो कि वो भी शाश्वत विचार रहें, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमने ग्रंथ पढ़ा है, बुद्ध का जो विचार है या बुद्ध का जो दिया हुआ धम्म है, एक दिन वो भी हम लोगों के बीच खत्म हो जाता है। क्योंकि जो है 27 बुद्ध, सम्यक संबुद्ध जो हुए थे या गौतम बुद्ध हुए थे, उससे पहले 27 बुद्ध भी हुए हैं। उनका विचार क्या था भगवान बुद्ध के समय में? नहीं था। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, यही कहा था कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है ये इस समय किसी के पास नहीं है, या किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया है, ये उस ज्ञान को मैं दे रहा हूं। तो वो जो ज्ञान है वो धम्म है। तो बुद्ध का भी ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखो
2600 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है जो गौतम बुद्ध को तो जन्म लिए या उनका जो शरीर मतलब खत्म हुआ या वो परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए लगभग 2600 वर्ष पूर्व से ज़्यादा हो गया है। फिर भी अभी विचार या धम्म उनका चल रहा है। तो उसी धम्म को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था। क्यों अपनाया था? वो इसीलिए अपनाया था कि हमारे लोग का मतलब है कि महापुरुष के जो लोग होते हैं वो सभी होते हैं किसको छोड़ के, जो गलत राह पर चलते हैं, जिनके विचार या जिनके कर्म खराब होते हैं या कहें कि समाज को हानि पहुंचाते हैं, देश को हानि पहुंचाते हैं, वो उन्हें अपना ही मानते हैं, वो उन्हें अपना मानते हैं जो सही राह पर चलते हैं, भले ही हर चीज से वंचित हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इच्छा है कि हमें सही राह पर चलना है, भले ही हम गरीब हैं, हमें गलत राह से धन नहीं कमाना है। वो सारे जो है महापुरुष के लोग होते हैं। तो हम सभी लोगों के लिए उन्होंने धम्म अपनाया था। क्यों अपनाया था? इसलिए कि अगर हम धम्म राह पर आएंगे तो जब धम्म के राह पर चलते हैं तो सबसे पहले धम्म को प्राप्त करने के लिए या उसका लाभ चाहने के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए या अपना कल्याण साधने के लिए शील का होना अति आवश्यक है। बिना शील से आप ये सोचो कि आप बोल दो बुद्ध धम्म संग और पाणा पाता कि आपको धम्म प्राप्त हो जाएगा या धम्म का लाभ प्राप्त हो जाएगा, संभव नहीं है। क्योंकि बुद्ध के समय भी आज भी जो चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो भिक्षु हो, कोई भी हो, जब तक वो शील का पालन नहीं करेंगे उनका चित्त शांत नहीं होगा। क्योंकि काया से, वाणी से, मन से, क्योंकि काया से भी अपने आप को शीलवान बनाना होता है। जब आपका शरीर जो है वो काबू में होगा तो आप देखोगे अपने वाणी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। जब शरीर पर ही कंट्रोल नहीं होगा तो वाणी पर भी नहीं होगा, क्योंकि जो है सबसे मुख्य चित्त है, मन है, लेकिन एकदम से मन पर प्रहार करो ये संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है अपने शरीर से शुरुआत करो। अगर हम कहें कि जैसे ही शुरुआत कर देते शरीर से तो आप देखोगे धीरे धीरे वचन पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका जो शरीर है वो कार्य अच्छे करने लगा, फिर इसके बाद आपकी वाणी अच्छी होने लगी, तो आप देखोगे मन में जो बुरे विचार हैं या जो क्रोध है इत्यादि जो क्लेश बोलते हैं उनका धीरे धीरे रिसाव होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से संभव जब ही है जब निकल पाते हैं जब आप विपश्यना वगैरह करते हो, साधना करते हो। भले हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे दिन बैठे रहो, कम से कम जब सुबह उठते हो तो 15 मिनट 20 मिनट आनापानसति, या फिर जो आनापानसति में निपुण हो गए हैं तो जो विपश्यना है, शरीर में जो उदय व्यय का वो चक्र है या कहें कि 4 स्मृति है, उस पर उन्हें मतलब ध्यान लगाना चाहिए। जब आप ध्यान लगाओगे, विपश्यना करोगे, तब जो है पूर्ण रूप से धीरे धीरे जो क्लेश हैं वो खत्म होंगे, तब जो है आपका चित्त निर्मल होगा। जब आपका चित्त निर्मल होगा तब आप बुद्ध की जो देशना है, जिसे 4 आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, उन देशनाओं को आप समझने में सक्षम हो सकते हो। जब समझने में सक्षम होगे तभी वो आपके अंदर प्रवेश करेंगे। तो वो कौन सी मतलब देशना है? क्योंकि सबसे पहले जो प्रथम उपदेश है जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोलते हैं, तो उसमें यही देशना है। वो जो है कि सबसे पहले दुख है संसार। अब कोई जन्म लेता है, जैसे हमारे बाबा साहब ने 1891 में जन्म लिया था, खूब मेहनत की, खूब अध्ययन किया और देखा कि समाज में जो है वैमनस्यता फैली हुई है। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने खूब संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद फिर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा दे के जाएं जिससे कि लोगों को हमेशा उसका लाभ मिलता रहे। क्योंकि धन से लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि आप धन से जो है घर बना सकते हो, अच्छे कपड़े ले सकते हो, जो और भी संसाधन है वो जुटा सकते हो, लेकिन चित्त की शांति या मन की शांति या कुशल कर्म जो है जब ही संभव है जब आप धम्म ग्रहण करोगे, धम्म के रास्ते पे चलोगे।
तो उस समय जो है उन्होंने ये मतलब कदम उठाया था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रहण किया था। तो जन्म लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो दुख है, दुख में बुद्ध ने परिभाषा बताई है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अप्रिय ही संपयोगो दुखो, पिय ही विपयोगो दुखो, तंग इच्छति न लभति तंग की दुखं, संकतेन पंच उपादान खंदा दुखा। कि जाति भी दुखा मतलब जाति जो शब्द है वो कास्ट से नहीं है, जाति का जो शब्द है वो पाली का है, मतलब बोर्न, वर्थ, जन्म लेना। बुद्ध कहते हैं जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं, जब हम छोटे होते हैं जैसे जन्म लेते हैं तो रोते हैं, नहीं रोते हैं तो हमें रुलाया जाता है। जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो मार के रुलाते हैं कि बालक क्यों नहीं रो रहा है, क्या बात है। अगर बालक नहीं रोता है तो घर वाले रोते हैं, ठीक है। तो बुद्ध कहते हैं जैसे ही जन्म होता है हम रोते हैं, फिर इसके बाद भोजन के लिए, फिर जैसे बढ़ते चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए हम परेशान होते हैं, दुख तो या रोते हैं। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, साइकिल मांगी या मोटरसाइकिल मांगी या और कुछ कोई चीज मांगी, वो माता पिता नहीं दे पाते हैं तो आप देखते हैं बच्चा रोता है, जिद करता है, जैसे मिल जाती खुश होता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय खुशी नहीं रहता है, फिर मतलब कुछ इच्छा हो जाती है। तो फिर धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, तो ये जो संसार है चलाएमान रखने के लिए जो समाज के लोग हैं या परिवार के लोग हैं, एक पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष चुन के जो है विवाह कर देते हैं, जिससे कि वंश आगे बढ़ता रहे। लेकिन उस गृहस्थी को चलाने के लिए भी आप देखते हो कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना दुख झेलना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है बुजुर्ग होते हैं, जब बुजुर्ग होते हैं तो भी जो वृद्ध अवस्था है वो कष्ट देती है, दुख देती है। लेकिन जब वृद्ध अवस्था आपका ठीक से हो सकता है अगर आपने उससे वृद्ध अवस्था आने से पहले अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दिए, या आप जब मतलब तरुण थे, आपने अपने माता पिता की खूब सेवा की, जब आपके बच्चे हो गए उन्हें भी सिखाया कि देखो हमने भी अपने माता पिता की सेवा की, तुम्हें भी बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करनी है, ऐसे संस्कार दोगे तो जब वृद्ध अवस्था आती है तो थोड़ा वृद्ध अवस्था जो है सुलभ हो, मतलब थोड़ा आसान हो जाता है। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है तो और ज्यादा दुख में हो जाती वृद्ध अवस्था। फिर इसके बाद जो है जैसे वृद्ध अवस्था में आप कदम रखते हो तो नाना प्रकार के रोग बढ़ते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध के समय में भोजन, खान पीन, रहन सहन और पानी और ये वातावरण बहुत शुद्ध था, इसलिए जो है ज्यादातर लोग बीमार वृद्ध अवस्था में पड़ते थे। तरुण अवस्था या बचपन में बहुत कम होते थे जो लोग बीमार पड़ते थे। तो क्या है कि जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो जो रोग होता है, रोग भी सुख नहीं देते, रोग हमें दुख देते हैं। फिर इसके बाद जो है मरण अवस्था होती है, वो भी दुख कर है। कोई भी नहीं मरना चाहता, लेकिन हर किसी को मरना होता है। फिर इसके बाद जो है जो प्रिय लोग हैं वो हमसे बिछड़ते हैं या हमसे दूर जाते हैं तो दुख होता है। और जो अप्रिय लोग हैं, जो अप्रिय लोग हैं उनका जैसे ही मिलन होता है तो दुख होता है। जिस चीज की इच्छा की वो नहीं मिलती है तब दुख होता है। और जब तक ये पंच रूपी स्कंद है, शरीर है, जिसे कहा गया रूप शरीर, इसमें वेदना है, रूप वेदना की संज्ञा, कौन सी वेदना है, सुखद या दुखद है, संज्ञा जानकारी देती है। फिर जैसे संज्ञा जानकारी देती है तो सुखद दुखद की जानकारी हमें होती है, तो जो है संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे सुखद है तो राग का संस्कार बनते हैं, अगर दुखद वेदना है तो द्वेष के संस्कार बनते हैं। फिर इसके बाद जो है विज्ञान, विज्ञान का मतलब है चित्त, छोटा चित्त जो बहुत छोटा होता है। जब आप बचपन में होते हो तो आपका चित्त ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे से मतलब हम लोग बढ़ाते हैं, चित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो उस समय की अवस्था को विज्ञान कहा गया है। तो उसको जो है हमें अच्छे तरीके से बढ़ाना है। तो जब तक बुद्ध कहते हैं ये शरीर रहता है, ये पांच स्कंद रहते हैं, दुख रहता है, तो बुद्ध ने ये दुख की परिभाषा बताई है। लेकिन जिसे ज्ञान हो जाता, जिसे धम्म की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक बोधि की प्राप्ति हो जाती है, या जो महापुरुष बन जाता है, उसे शरीर का कष्ट होता है, शरीर का दुख होता है, मन का दुख नहीं होता है। अभी हम लोग साधारण व्यक्ति हैं,
इसलिए जो है हमें शरीर का भी दुख होगा, मन का भी दुख होगा, दोनों। शरीर में कुछ हो जाता है, जैसे रोग हो जाते हैं तो चिंता करने लगते हैं, महापुरुष नहीं करते हैं। बाबा साहब को ले लो, बाबा साहब ने हमारे आप लोगों के उद्धार के लिए अपने रोगों को भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन रोग बढ़ते गए। जब पता चला तब जो है जो नर्स थी वो उसने तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को जो ये मतलब ऐसी व्यवस्था है जिसमें छुआछूत भेदभाव बहुत सारा है, इसे मतलब निकालने के लिए, इसे खत्म करने के लिए या अच्छा समाज बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं अपने शरीर को ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तब उन्होंने जो है जो नर्स उनकी सेवा के लिए थी, जो भी है उस समय जो भी मतलब व्यवस्था बनी थी वो करी गई समाज के लोगों ने या बाबा साहब ने अपने फिर सोच के वो व्यवस्था करवाई जिससे कि शरीर चलता रहे। तो जो महापुरुष होता है, शरीर का तो कष्ट होता है लेकिन मन का नहीं होता है, ये बुद्ध ने बताया है। ऐसा नहीं कि बुद्ध को भी कष्ट नहीं हुआ था भोजन का, और जो है जैसे कि रक्त निकला था, देवदत्त ने पत्थर तो डाला था मारने के लिए, तो एक कंकड़ आके उनके पैर में लगा था, जब रक्त निकला तो वो भी जो हमको महसूस होता है, आपको महसूस होता है, जब शरीर से रक्त निकलता है वो कष्ट उनको भी होता है, लेकिन मन का नहीं होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ये जो है बुद्ध ने दुख की परिभाषा बताई है। इसके बाद बुद्ध ने कहा है कारण, कि जो है कारण है, वो कारण क्या है कि वो तृष्णा है। बुद्ध ने 3 तृष्णाएं बताई हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा संसार की मोह माया में फंस जाना, क्योंकि हम जीवन जीते हैं तो इस जीवन जो जी रहे हैं इसमें नाना प्रकार की हमें आवश्यकताएं जो होती है शरीर के लिए, उन चीजों में उलझ जाना ही मतलब जो है वो काम तृष्णा में आता है। फिर इसके बाद जो है भव तृष्णा। भव तृष्णा का मतलब है कि अपना जन्म लेने की भावना रखना। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं किसी भक्ति के द्वारा या किसी साधु सन्यासियों के द्वारा या किसी जो खूब विदेशों में गए हैं या अच्छे समाज से मिले, अच्छे परिवार में गए हैं जहां पर बहुत अच्छे से लोग रहते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा अक्सर चर्चा करते हैं जो बौद्ध देश है, लेकिन जो बौद्ध देश में रहते हैं उनकी इच्छा रहती है कि इंडिया में जन्म लेना, लेकिन हम लोग इच्छा करते हैं जहां पर बौद्ध विचारधारा है या बुद्ध की विचारधारा है वहां पर जन्म ले, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए जो है भव तृष्णा का मतलब है कि हम अच्छी जगह जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। ये जो है दूसरी तृष्णा है। ये नहीं कि ये छोटी मोटी तृष्णा होती है, जब मन में आता है ना तो बहुत ज्यादा दृढ़ घर कर जाती है तृष्णा। जैसे कि ये जो इंडिया में समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है बहुत ज्यादा कष्टकारी है, बहुत ज्यादा दुख देने वाली है, वैमनस्यता फैलाने वाली है, आपस में एक दूसरे को मतलब बैर भाव रखने वाली है। ठीक है, तो जो उसमें पीड़ित हैं तो वो इच्छा नहीं रखते कि ऐसे समाज में मैं जन्म लूं या ऐसे जगह जन्म लूं, ऐसी व्यवस्था में जन्म लूं। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते चले जाते और भी ऊंचा विचार भी बढ़ते हैं, ऊंचा ज्ञान भी बढ़ता है। जैसे कि जिसके पास करोड़ रुपए आ जाते हैं तो अच्छी जगह घर लेता है, क्या जहां पर उसने अच्छी जगह 1 करोड़ का घर लिया है तो क्या कि और भी कोई अच्छे स्थान नहीं है, और भी जगह अच्छे स्थान होते हैं। तो जब वो 100 करोड़ रुपए कमा लेता है तो और जगह घर लेता है। तो वैसे ही ज्ञान या विचार बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वैसे ही संसार में व्यवस्था भी ऊंची होती चली जाती है। तो जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम जब सुनते हैं कि फलाना देश जो है बहुत अच्छा है, वहां व्यवस्था अच्छी है, तो वहां इच्छा रखते हैं जन्म लेने की। तो ये जो है इच्छा जन्म लेने की, इसे बोला है भव तृष्णा, मतलब अपना भव बनाना। इसके बाद विभव तृष्णा, इसका उल्टा है कि जन्म ना लेने की इच्छा। जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं या बहुत ज्यादा रोगी होते हैं, वो कहते हैं, जिसको भी मानते हैं उनको इष्ट करके कि हमारा जन्म ना हो दोबारा। लेकिन जब तक तृष्णा रहती है, जब तक कर्म फल रहता है, तब तक जो है आवागमन में बना ही रहना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बुद्ध ने जो मतलब जो बुद्ध बनते हैं तो वो एक जन्म बनते हैं, क्योंकि उनकी जो जातक कथाएं हैं वो बोधिसत्व के रूप में बताई जाती हैं। अगर
ऐसा संभव होता तो बाबा साहब को इसी जन्म में तो हम लोगों ने कहा था बोधिसत्व। भाई जब उन्होंने वो बर्मा में जब अपनी स्पीच दी थी, तभी भिक्खु लोगों ने और वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने बोधिसत्व कहा था। तो बुद्ध बन जाना चाहिए था अगर ऐसा होता तो। लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं उन्हें 10 पारमिताओं को पूर्ण करना होता है 3 बार, तब जाके जो है वो सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं। ये जो है तृष्णाएं 3 है, ये कारण है। इसके बाद जो है चौथा निरोध, 3 तृष्णाओं का निरोध करना है। समय अभी 5 मिनट, ठीक है। निरोध करना, अब निरोध के लिए चौथा जो है सत्य वो है अष्टांगिक मार्ग, एक ऐसा रास्ता 8 अंगों वाला जो हमें मुक्त कर सकता है। किससे? इस संसार से, इसे जो जन्म मरण के चक्र से। नहीं तो किस चीज से मुक्त होना चाहते हो? आप धन कमा लो, अच्छी जगह व्यवस्था, अच्छी जगह रह लोगे, सुखपूर्वक रह सकते हो। जो ये जीवन है, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं बुद्ध के समय में जो रोगी नहीं थे। बुद्ध के समय में रोगी नहीं थे। शायद ऐसा संभव हो कि कुछ ऐसे लोग हों जो मतलब बहुत कम रोगी होते हों। लेकिन जो बुद्ध ने ये जो हमें धम्म दिया है, या कहें कि ये जो भव सागर है, इससे मुक्ति के लिए ही धम्म दिया है, बताया है। जब इसका पालन करते हैं तो आपका जब चित्त निर्मल होने लगता है, आपकी वाणी अच्छी होने लगती है, काया से कुशल कर्म होने लगते हैं, तो आपके अंदर ऐसे गुणों का उदय होता है जिसका बहुत मूल्य होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है एकता बढ़ती है, या तरंग जब निकलती है तभी एकता बढ़ती है। कौन से? वो सद्गुण, जैसे कि भाईचारा। जब चित्त निर्मल होगा, बैर भाव के अंदर मन में नहीं होगा, तभी मतलब ये गुण आएगा। करुणा, मैत्री, दया इत्यादि जो सद्गुण है, तभी जैसे ही प्रवेश करते हैं तब आप देखोगे आपके अंदर एकता बढ़ती चली जाएगी। किसी समय हम बोलते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए एकता नहीं है। आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जो जितने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा एकता नहीं है, गरीब लोगों में फिर भी एकता है। तो ये जो है मतलब अष्टांगिक मार्ग, जब इस पर चलते हैं तो ये चीजें जैसे प्रवेश करती हैं, या जो अष्टांगिक मार्ग है वो हमें इस भव सागर से मुक्त कराता है। सम्यक दृष्टि, हमारी जो समझ है वो सही होती है हर चीज में, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो अंदरूनी हो। फिर इसके बाद सम्यक संकल्प, जो हम कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर बुरा संकल्प लेते हैं तो सम्यक नहीं होता है, अच्छा मतलब कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं तो वो जो है सम्यक होता है। फिर इसके बाद सम्यक कर्म, कि अपना जो कर्म है वो सम्यक होने चाहिए, जिससे कि हमें सुख मिले, समाज को और लोगों को दुख ना मिले। फिर इसके बाद जो है सम्यक वाणी, वाणी का जो है जिसमें 4 चीजें आती हैं कि हम झूठ नहीं बोलें, चुगली ना करें, और जो है निरर्थक की चर्चा ना करें, और जो है गाली गलौज। फिर इसके बाद जो है सम्यक आजीविका, जीवन यापन करते हैं तो हम जो जीवन यापन के लिए धन अर्जित करते हैं, वो जो धन आता है वो सही तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों को मतलब मार के, पीट के या ठग के अगर धन अर्जित करते हैं और जीवन जीते हैं तो भी आपका जीवन लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकता। फिर इसके बाद जो है सम्यक व्यायाम, सुबह सुबह शरीर का व्यायाम खूब करते हैं लेकिन मन का व्यायाम नहीं करते। मन का व्यायाम का मतलब है कि जो बुरे विचार हैं उनको निकालना मन से, अच्छे विचार जो है हमारे अंदर नहीं प्रवेश किए हैं उनको प्रवेश करवाना। जैसे कि हमारे महापुरुष का जो ज्ञान है उनको बात पढ़ना, उसको सीखना, समझना और उन्हें प्रवेश करवाना, मतलब बिठाना मन में अंदर। फिर इसके बाद जो है जो अच्छे विचार मन में है उनको नहीं निकलने देना है, और जो बाहर बुरे विचार हैं उनको प्रवेश नहीं होने करने देना है। ये जो है बार बार करते रहे तभी जो है सम्यक व्यायाम, तो अष्टांगिक मार्ग का जो व्यायाम शब्द है वो होता है। फिर सम्यक सती, अपना चित्त सही जगह एकाग्र करें। फिर इसके बाद सम्यक समाधि, जब चित्त एकाग्र होने लगता है, इसके बाद जब हम विपස්සना करते हैं या साधना करते हैं तब समाधि का उदय होता है। ये अष्टांगिक मार्ग है। ये रास्ता जो है तो भगवान बुद्ध ने हमें दिया था। इस चीज को बाबा साहब ने खूब अच्छे से समझा।
खूब अच्छे से समझा, समझने के बाद धर्म को स्वीकार किया, जिससे कि हमारे लोग भी भविष्य में जो है स्वीकार करेंगे और काया से, वाणी से, मन से पवित्र होते चले जाएंगे, तो उनकी एकता बढ़ती चली जाएगी, उनका जो संघ है वो बढ़ता चला जाएगा। तब संभव है कि अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं इस देश में, अन्यथा संभव नहीं है। चाहे आप राजपाट करने लोगे, चाहे कोई दूसरा करने लगे, मन जिसका मतलब साफ नहीं होता है तो वो कभी भी अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकता है। तुम ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और मंगल कामना करता हूं बुद्ध और बाबा साहब का, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर, आपके यादू बंदियों के ऊपर हमेशा बना रहे। 3 बार बोलो, साधु साधु साधु।